मैं सीरियसली अभी इस बात को लेकर यही सोच रहा था कि यार जो हेटर्स हैं उन लोगों के बेचारों की क्या हालत हो रही होगी। क्या होता है, एक होता है कि यार नहीं कोई मूवी अच्छी चल रही है, समझ में आता है। और एक होता है कि यार मूवी जो है बिल्कुल भी पर्दा फाड़ चल रही है और ऑब्वियस सी बात है किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या वाकई में वर्ल्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती। दरअसल छावा जब रिलीज होने वाली थी तब इस मूवी को लेकर बातचीत चल रही थी कि नहीं यार ये मूवी बॉलीवुड की एक बड़ी मूवी हो सकती है। लेकिन मैं वहां पर बॉलीवुड के ऊपर दाव नहीं खेल रहा था। मेरा पूरा पूरा फोकस इस बात के ऊपर था कि यार मेडॉक फिल्म्स ने इसको बनाया और मेडॉक वाले जो है ना बहुत ही सोच समझ कर दाव खेल रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले एक लंबे समय से जो भी मूवीज उनकी निकल कर सामने आई हैं वो सारी की सारी मूवीज बहुत बड़ी हिट रही। तो ऐसे में छावा के रोल में जब हमने विकी कौशल की उस मूवी का ट्रेलर देखा तब यकीन मानिए ट्रेलर देखकर इतना समझ में आ गया था कि यार ये बंदा इस बार कुछ फिर से अलग करने वाला है। हालांकि वही दैनिक भास्कर के रिव्यू जिसकी मैं बात कर ही रहा हूँ, मैं करूंगा भाई, ओवर एक्टिंग बोल रहे थे यार ये लोग। उसका रिव्यू देख के मुझे लगा कि यार पता नहीं ये मूवी देखने लायक होगी या नहीं होगी, फिर भी गया देखने और यकीन मानिए दिल बैठ गया वहां पर मूवी को देखकर। इतनी ट्रू एक्टिंग, इतनी सच्चाई। हाँ, कहानी को लेकर आप लोग जरूर बोल सकते हैं कि शायद कुछ चीज़ें कम ज़्यादा दिखाई गई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरीके से एक्टिंग करी गई है, टॉप नॉच। इसके अलावा कुछ नहीं। और यही कारण है कि आज ये मूवी 100 करोड़ रुपए के इंडिया नेट कलेक्शन को पार करेगी। आप मुझसे लिखवा के ले लो ये बात। आज तीसरा दिन है मूवी की रिलीज का और मैं ग्रॉस कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं कि ये मूवी इंडिया नेट कलेक्शन में आज 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। शाम को जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा तब मैं खुद आपको ये चीज बताऊंगा, आप देख लेना। क्योंकि पहले 2 दिनों में जो ग्रोथ इस मूवी को मिली है, सिर्फ 2 दिनों में, वो वाकई में अनमैचेबल है, अनइमेजिनेबल है। तो ऐसे में थर्ड डे को ये ग्रोथ और बढ़ना पक्का ही है, क्योंकि 3 दिनों में इस मूवी को और भी ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। प्लस पब्लिक इसको लेकर जो एक वर्ड ऑफ माउथ बना रही है वो बहुत स्ट्रांग बन रहा है। अब बजट वजट की बातें आप छोड़ दीजिए, अब विकी कौशल को इस बात की तरफ आई करना चाहिए कि क्या ये उनके करियर की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है। क्योंकि फिलहाल जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं। डे वन का जो कलेक्शन निकल कर आया था, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो डे वन का हुआ था वो 47 करोड़ का हुआ था। 47 करोड़। उसमें 10 करोड़ रुपए का ओवरसीज कलेक्शन था और 37 करोड़ रुपए इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन था। तो ऐसे में 47 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले ही दिन हुआ था। दूसरे दिन का कलेक्शन जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया नेट का सामने आया है, अभी ओवरसीज का कलेक्शन नहीं आया है। अभी थोड़ी देर में ओवरसीज का भी कलेक्शन निकल कर आ जाएगा और यकीन मानिए वो कलेक्शन वाकई में दिमाग हिलाने वाला होने वाला है और कुछ भी नहीं। क्योंकि दूसरा दिन जो कलेक्शन इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया में करके निकाला है वही इतना ज़्यादा दिमाग खराब करने वाला है। तो फिर ये बात तो इमेजिनेशन के भी बाहर की है कि तीसरे दिन का कलेक्शन निकल कर सामने आएगा। पहले दिन जब हम लोगों ने कलेक्शन की बात करी थी तब एक अच्छा खासा आंकड़ा निकल कर आ गया। अभी दूसरे दिन का ओवरसीज कलेक्शन निकल कर नहीं आया है, लेकिन दूसरे दिन का जो कलेक्शन निकल कर सामने आया है एक बार उसके अकॉर्डिंगली हम जरा बात करके देखते हैं। तो देखिए, सेकेंड डे का जो फिलहाल कलेक्शन निकल कर सामने आया है उसमें जो चीज़ बताई जा रही है वो ये कि अर्ली एस्टिमेट्स के मुताबिक इस मूवी ने दूसरे दिन 36.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। 31 करोड़ का पहले दिन कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 36 करोड़ का कलेक्शन किया है। 20% की ग्रोथ देखने के लिए मिली एक तरीके से। तो ऐसे में 2 दिनों में इस मूवी का जो नेट कलेक्शन है, इंडिया नेट कलेक्शन मतलब ग्रॉस में से सब चीजें हटाते तब नेट बचता है, वही हो चुका है 67.5 करोड़। मतलब कि आज संडे को अगर ये मूवी, चलिए रुक जाते हैं जरा एक बार, थोड़ा सा पहले सेकेंड डे को पूरा बाइफिकेट कर लेते फिर समझेंगे। 36 करोड़ का ये कलेक्शन हुआ, इसका मतलब इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इसका कहीं ना कहीं 42-43 करोड़ के आसपास जाएगा। एंड वर्ल्ड वाइड ओवरसीज कलेक्शन जो इसका हुआ है वो 10 करोड़ भी अगर हम लोग मान लें तो इस मूवी का सेकेंड डे कलेक्शन ही 53 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। दैट मीन्स कि 2 दिनों में ये मूवी 100 करोड़ के आंकड़े को ग्रॉस कलेक्शन में तो टच कर ही रही है। तीसरे दिन तो ये 50 करोड़ 150 करोड़ को पार करेगी। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली थर्ड डे के कलेक्शन की बात करें तो जहां तक अब मुझे लग रहा है कि यार ये मूवी 45 करोड़ के आसपास का कलेक्शन तीसरे दिन निकाल सकती है, 40 से 45 करोड़ का। और देखिए इंडियन मार्केट में ये पोटेंशियल है, ये हमने पुष्पा के टाइम पर देख लिया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब बातें हवा में कर रहे हैं। 40-45 करोड़ के बीच का ये कलेक्शन आज निकालेगी और अगर आज ही मूवी इतना कलेक्शन करके निकालती है तो एक बट ऑब्वियस सी बात क्रिएट होने वाली है कि आने वाले दिनों में ये मूवी कुछ बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करेगी। अगर ये मूवी थर्ड डे को 53 करोड़ का बिजनेस, सॉरी सेकेंड डे को 53 करोड़ का बिजनेस करके
थर्ड डे में 60-65 करोड़ का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। तो बॉलीवुड के लिए नहीं, मैं मैडॉक फिल्म्स को यहाँ पर बधाई दूंगा कि उन्होंने वाकई में एक ऐसा सिनेमा का मास्टरपीस बना के लोगों के सामने रखा है जो कि लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, आप कितनी ही क्लासिक सिनेमा क्रिएट कर लें, आप कितनी ही सुंदर सिनेमा बना लें, अगर उसको पब्लिक ही नहीं देख रही है तो फिर आप सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा मतलब ये है कि अगर आप सिनेमा बना रहे हो कमर्शियल लेवल पर और लोग उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके बनाने का भी कोई सेंस नहीं निकलता है ना। तो यहाँ पर छावा से मेकर्स ने एक बात जो प्रूव कर दी है वो ये है कि अगर आप सिनेमा को पूरे मन से बना रहे हो, पूरे दिल से बना रहे हो, तो फिर लोग आपकी मूवी को आकर पक्का देखेंगे। ये बात श्योर शॉट है। जो मेहनत विकी कौशल ने इस मूवी में करी है, अपनी एक्टिंग में जो मेहनत को उतारा है, वो सीधे तौर पर इन्हीं सब चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए काफ़ी है कि नहीं, अगर आप चीज़ को सही तरीके से करोगे तो फिर चीज़ें भी आपके लिए सही तरीके से होंगी। दैट्स इट, उसमें और कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं मूवीज़ के लिए पैन आउट पिछले कुछ समय में, उससे एक बात क्लियर हो चुकी है कि अगर मूवी में आज की तारीख में कंटेंट सही नहीं रहेगा तो पब्लिक उस मूवी को देखने के लिए नहीं जाएगी। दैट्स टू श्योर। पब्लिक ने साफ बोल दिया है कि भाई हम भी अपना पैसा वहीं पर खर्च करेंगे जहां पर हमें फील होगा कि नहीं, हमको सोच के, हमारी ज़रूरतों को सोचकर मूवी बनाई जा रही है। देखिए, कई लोग इस बात को मानते नहीं है कि यार पब्लिक के हिसाब से मूवी बनाएंगे तो फिर क्रिएटिव लिबर्टी का क्या हुआ। देखिए, ऐसा है कि जब एक होटल में एक शेफ खाना बनाता है ना, वो बिल्कुल उस खाने में, हर खाने में अपना टच देता है, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो व्यक्ति खाने के लिए आया उसको वो खाना पसंद आए। क्योंकि अगर उसे ही वो खाना पसंद नहीं आ रहा है, अगर उस व्यक्ति को ही खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर उस खाने का मतलब क्या निकलेगा। सिंपल सा फंडा है इसमें, और कोई लॉजिक वाली बात नहीं है और कोई इधर उधर की बातें नहीं है। सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। और इस बात को मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा। क्योंकि पब्लिक आज की तारीख में बहुत डेढ़शानी हो चुकी है। उनको चाहिए वो चीज़ जो वो देखना चाहते हैं, वो नहीं देखेंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के लिए हमको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, बॉलीवुड में ही इतने एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं कि बस आप देख लीजिए। पब्लिक वही देख रही है जो उनको देखना है। पब्लिक बिल्कुल भी मेकर्स की बातों में, मार्केटिंग वालों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ, एक आध दो दिन जरूर मार्केटिंग के दम पर मूवी चल जाती है, ब्लॉक सीट्स के दम पर मूवी चल जाती है, बट अगर उससे भी आगे आपको बढ़ना है तो फिर समवेयर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि नहीं यार, मूवी अच्छी होनी चाहिए। कई लोग हैं जो कि अभी भी बुराई कर रहे हैं भाई कि नहीं यार ये मूवी बहुत घटिया है, मतलब कि ये जो मूवी है ये बहुत घटिया है, इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है और बोरिंग है और फलाना है ढिमकाना है। देखिए, कमी हर चीज़ में होती है, पर सवाल बस यही है कि क्या आप कमी देखने के लिए बैठे हैं या कुछ और। इस चीज़ का अगर आप जवाब खुद को दे देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हद तक मूवीज़ को भी इंजॉय करना शुरू कर देंगे। बाकी फिर तो दुनिया देखिए चल ही रही है, और ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें पसंद नहीं आएंगी तो चलेंगी। विकी कौशल ने लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हमारे सामने एक जेम ऑफ अ मूवी बना के सामने रख दी है, और बंदे की जो एक्टिंग है वो आज की तारीख में टोटल धमाल मचा रही है। एंड उसके आगे मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई चाय कम पानी ही साबित हो रहा है। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है और आपको कैसा लगा इस मूवी को देखकर। और अगर नहीं देखी ये मूवी तो देखने जल्दी पहुंच जाओ, क्योंकि मज़ा दुगना तिगुना चौगुना होने वाला है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।